है। हम ओल्ड गन्स के साथ जाके और टेस्टेड प्लेयर्स के साथ जाके हम कुछ भी नहीं कर सके। नए लड़के हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि साइम हो वो जाके पहली 2 मैचों में ही 100 बना दे। मैंने एक खबर दी कि जी रिजवान और बाबर को आराम देने की तजवीज़ है, तब भी बड़े तुरम खान सामने आ गए कि हम बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को कहते हैं ड्रॉप करें तो इससे क्या होगा? मतलब क्या मुकद्दस गाय है? क्या इनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते इनके हवाले? ऐसे देखे ना कंपेन्स चलवाई जाती हैं। कुछ खिलाड़ियों के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि शायद उनके मुतालिक बात करना गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम जहां और आप देख रहे हैं केजे। जी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है T20 सीरीज़ खेलेगी और T20 सीरीज़ में जो है इस पर कप्तानी करेंगे शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ जो टीम जाएगी, टीम का ऐलान हो चुका है। जो जूनियर और सीनियर टीम पर जो मुश्तमिल है वो टीम का ऐलान किया गया है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इस हवाले से हमने दावत दी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल टीवी पर जो है एज ए एक्सपर्ट और एंकर भी उसके फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। तो जी मैं बात करूँ शेफ जट की। अस्सलाम वालेकुम शेफ जट। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो शेफ जट पहले ये बताएं कि जो टीम जिस तरह अनाउंस की है उन्होंने, क्या समझते हैं कि क्या ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए बेहतर है कि नए प्लेयर्स को शामिल किया है? क्या ख्याल है आपका? देखिए, ये T20 वर्ल्ड कप का साल अब शुरू हो जाएगा। जब ये सीरीज़ शुरू होगी तो जनवरी शुरू हो जाएगा और उसी साल में T20 वर्ल्ड कप है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फ़ैसला है। हम ओल्ड गन्स के साथ जाके और टेस्टेड प्लेयर्स के साथ जाके हम कुछ भी नहीं कर सके। आखिरी 4 इवेंट्स में कुछ नहीं कर सके तो अगले इवेंट्स में क्या कर सकते। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है और सबसे अच्छा फ़ैसला ये है कि आपका ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज होने जा रहा है। ओपनिंग पेयर अगर तब्दील होता है तो यकीनी तौर पे आप मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे। एक आधे फेलियर से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। 5 मैचेस की सीरीज़ है, लड़कों को मौका देना चाहिए। नए लड़के हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि साइम हो वो जाके पहली 2 मैचों में ही 100 बना दे। हो सकता है वो थोड़े से मैच ले ले। जितने मैचेस आपने बाकियों को दिए उतने मैचेस इनको भी दें, लेकिन ये कम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत थी और एक राइट डायरेक्शन में पहला स्टेप है। अच्छा, आपने भी ये न्यूज़ ब्रेक भी की थी। इससे पहले आपने कहा था कि जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इन दोनों की जोड़ी तब्दील होने वाली है और इसके अलावा अब इस वक्त हो सकता है कि साइम अयूब और साहबजादा फरहान, इन दोनों की कुछ हो सकती है ओपनिंग जोड़ी। क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान जो है वो साइम अयूब के साथ आपको दिखाई देंगे और मैंने इन दोनों का ही फ़ोटो लगा के जो है वो कहा था कि नया ओपनिंग पेयर ये होगा। तो उस टाइम लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने उस पर तनकीद की, कुछ लोग जो है वो रवायती तौर पे मेरा नाम लेके जो अपनी मशहूरी कर रहे होते हैं तो उन्होंने कहा जी नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर देख लें वो बात हो गई। फिर मैंने एक खबर दी कि जी रिजवान और बाबर को आराम देने की तजवीज़ है, तब भी बड़े तुरम खान सामने आ गए कि जी नहीं कोई तजवीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब हर चैनल की हेडलाइन है कि दोनों को जो है ना कहा जा रहा है कि 5 मैचेस की सीरीज़ में उन 2 को भी 1-2 मैचेस में आराम दिया जा सकता है, 2-3 शायद मैचेस में, और दूसरों को मौका दिया जा रहा है। कुछ उनके हवारी जो है ये खबरें उड़ा रहे हैं कि उन्होंने खुद जो है वो कहा है कि हम आराम करना चाहते हैं। खुद तो पिछले 3-4 साल में आराम नहीं किया उन्होंने, तो अब क्या आराम करेंगे? अनफिट खिलाड़ियों को खिलाते रहे, मिसफिट खिलाड़ियों को खिलाते रहे। आराम के नाम पे तो शायद पर जलते थे। तो अब ज़बरदस्ती हो रहा है। जब ज़बरदस्ती हो रहा होता है ना तो फिर बंदा कहता है हाँ जी मेरा भी यही ख्याल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये फ़ैसले हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये फ़ैसले बहुत ज़रूरी थे। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी थे और हमने माजी में भी देखा, बल्कि हमने दीगर टीमों को देखते हैं कि विराट कोहली बहुत सारे मैचेस में नहीं होते इंडिया के। धोनी तो बेसिकली जब वो कैप्टन था उस भी बहुत सारे मैचेस में नहीं होता था। तो क्या ज़रूरी है कि हर टीम में अगर हम बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को कहते हैं ड्रॉप करें तो इससे क्या होगा? मतलब क्या मुकद्दस गाय है? क्या इनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते इनके हवाले से? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, पैसे दे के ना कंपेन्स चलवाई जाती हैं। कुछ खिलाड़ियों के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि शायद उनके मुतालिक बात करना गुनाह है। होगा गुनाह लोगों के लिए, हमारे लिए तो गुनाह नहीं है। हम तो फैक्चुअल बात करते हैं। ना हमारी किसी से अदावत है, ना हमारी किसी से मोहब्बत है। हम क्रिकेट के चाहने वाले हैं, हम क्रिकेट के राइटर्स हैं, हमने क्रिकेट को रिपोर्ट करना होता है। तो जो भी हैपनिंग होती है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं और हैपनिंग यही है कि अब ये 2 जो मैचेस शुरू हो रहे हैं, एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में, दैन सिडनी टेस्ट, इन 2 टेस्ट से बहुत सारे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। अब लोग कहेंगे यार टेस्ट से वाइट बॉल का करियर कैसे जुड़ा हुआ? वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि अगर इन 2 में उनसे कोई बड़ी परफॉर्मेंस ना हुई तो फिर उनकी जो थोड़ी बहुत से रह गई है वो से भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। वो से भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ जट जी। शेफ जट का कहना भी यही था, बिल्कुल सही भी है कि बेसिकली टीम जो बनती है ना वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान के परफॉर्म करेंगे चाहे कोई प्लेयर्स हो तो
तो पाकिस्तान के लिए खेले। अगर हम किसी पर तनकीद करते हैं तो मतलब ये नहीं हमारी जो उससे ज़ाती जो है अनाद है हम उस पर तनकीद करते हैं, ऐसा नहीं, हम परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। जी, खेलों के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए केजे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उस वक्त तक के लिए अपनी होस्ट कुलसुम जाकर इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।